हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में हमारा आज जो भक्ति काल है वो समाप्त हो जाएगा, जिसमें हमने संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और राम काव्य किए हैं। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य। इससे जो पहले की जो वीडियो थी उसमें हमारा कृष्ण काव्य ख़त्म हो गया है। आज हम कृष्ण काव्य से संबंधित जो प्रमुख संप्रदाय उस टाइम पे चले थे उनको पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय किसने चलाया था? हरिदासी। जो सखी संप्रदाय था उसका एक अन्य नाम था हरिदासी संप्रदाय भी कहते थे, या टट्टी संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे स्वामी हरिदास। जो हरिदासी सखी संप्रदाय था, इसे लंबे समय तक निम्बार संप्रदाय की शाखा के रूप में स्वीकार किया था, और इसमें राधा कृष्ण की सखी भाव से उपासना की जाती है, इसलिए इसे सखी कहते हैं। राधा कृष्ण दोनों की सखी भाव से। तो सखी संप्रदाय ये सबसे पहले किस शाखा के रूप में जाना जाता था? निम्बार्क संप्रदाय की शाखा के रूप में इसे जाना जाता था। और इस संप्रदाय के भक्त कुंज द्वार पर खड़े होकर राधा कृष्ण के दर्शन करते थे। अगली है, इस संप्रदाय की शैली वार्तालाप शैली है। इसमें सखी संप्रदाय में राधा और कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है। जो हरिदासी थे उनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी, मृत्यु हुई थी 1573 ईस्वी। जन्म था राजपुर, जो वृंदावन में है। इनके ग्रंथ है सिद्धांत के पद और केलीमाल। ये हरिदास के 2 ग्रंथ हैं, और हरिदास के जो गुरु थे वो थे आसधीर, शिष्य थे इनके तानसेन। अगला जो संप्रदाय है वो है गौड़ीय संप्रदाय, जिसे चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1486 ईस्वी, 1530 ईस्वी। बचपन का नाम था विशंबर। इनके जो शिष्य थे, जो चैतन्य महाप्रभु को इन्हें निमाई, गौरांग, गौर नाम से भी पुकारते थे। जैसे आज के क्वेश्चन में निमाई, गौरांग, गौर किसके नाम है? तो किसके हैं? चैतन्य महाप्रभु के। इन्होंने 21 वर्ष की अल्प आयु में ही संन्यास धारण कर लिया था। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अल्प आयु में। और इस संप्रदाय में कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा जाता था। और जो इनके जो ग्रंथ हैं वो है गोविंद भाषा, जिसका संपादन करता कौन है? बलदेव विद्याभूषण। चैतन्य महाप्रभु का ग्रंथ है गोविंद भाषा। चैतन्य महाप्रभु संवत 1572 में वृंदावन पधारे थे। ब्रज की यात्रा करने के बाद ये वृंदावन पहुँचे थे, और उन्होंने अपने 6 अनुयायियों को भक्ति प्रचार के लिए वृंदावन भेजा था। जिसमें उनके जो 6 थे वो कौन थे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। एक था रघुनाथ गोस्वामी, ये है रघुनाथ भट्ट, और वो था रघुनाथ गोस्वामी। उसके बाद जो तीसरा संप्रदाय है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1534 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे हित हरिवंश। राधा किसका करती है? राधा किसका भला करती है? राधा भला। हम राधा वल्लभ से भला बना लेंगे। राधा भला करती है या हित करती है? ठीक है। इसमें कृष्ण का नहीं, राधा का स्थान प्रमुख है, क्योंकि राधा, पहले हम राधा से आएंगे तो पहले हम इसको बना लेंगे राधा भला करती है और हित करती है। तो राधा का प्रमुख स्थान है। और हित हरिवंश अपने आप को कृष्ण का वंशज मानते थे। जो हित हरिवंश थे, राधा वाला संप्रदाय के प्रवर्तक, वो अपने आप को कृष्ण के वंशज मानते थे। इन संप्रदाय में जो राधा वाला संप्रदाय था, इस संप्रदाय में कृष्ण के बाएं भाग में वस्त्र गद्दी लगाई जाती थी, जिसमें स्वर्ण अक्षरों में राधा लिखा होता था। कि जो कृष्ण होते थे उनके बाएं भाग में एक
कपड़े की गद्दी बना के रख दी जाती थी और उस पर स्वर्ण सोने के अक्षरों में राधा लिखा होता था। और इस संप्रदाय में कर्मकांड व वासना का स्थान है, अपितु नित्य विहार दर्शन का वर्णन है। जो हित हरिवंश है उनका जन्म हुआ था 1502 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1552 ईस्वी में। इनके जो हित हरिवंश थे इनके गुरु थे गोपाल वल्लभ और इनकी रचना है हित 84, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। जो हित हरिवंश की रचनाएं है ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आती हैं। हित 84, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। उसके बाद अगला जो संप्रदाय है वो है वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था 1535 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 1578 ईस्वी। नहीं, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं आपको बताऊंगी बाद में अगली वीडियो में या फिर। इसमें राधा और कृष्ण की पूजा अलग अलग की जाती थी और इस संप्रदाय में ये सही है, वल्लभ संप्रदाय और प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। और इसमें राधा और कृष्ण की पूजा अलग अलग की जाती थी। इस संप्रदाय में कृष्ण के मंदिर के बाहर राधा की मूर्ति पाई जाती थी। ये जो कृष्ण का मंदिर होता था उसके बाहर राधा की मूर्ति पाई जाती थी। इनका मत था शुद्ध द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग। और इनके गुरु थे विष्णु स्वामी। जो पत्नी थी वो थी मधुमंगल, पुत्र गोप और विट्ठल। ये इनके दो पुत्र थे वल्लभाचार्य के, एक विट्ठलनाथ था और एक गोप। और इनकी रचनाएं हैं, वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, पूर्व मीमांसा भाष्य। ये इनकी विट्ठलनाथ की रचनाएं हैं। कौन सी हैं? अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, पूर्व मीमांसा भाष्य। ठीक है, इस जो संप्रदाय थे इसमें भक्तों के 4 भेद माने गए थे। पहला था प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि। वैसे तो 4 माने गए थे पर ये 3 ही प्रमुख है और पेपर में अगर पूछा जाए तो आप 3 ही बताना, प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि। तो प्रवाह संसार में रहकर भक्ति करना, मर्यादा थी सुखों को त्याग कर भक्ति करना, पुष्टि मार्ग था प्रेम करना या भगवान पर आश्रित, शुद्ध भगवान पर आश्रित हो जाना। और विट्ठल वल्लभाचार्य ने जो 4 मार्ग बताए थे भक्ति के, उनको आचार्य शुक्ल ने 3 जीवों के नाम से पुकारा है। उन्होंने जो 3 मार्ग बताए थे उनको आचार्य शुक्ल ने 3 जीवों के नाम से कहा है। इन संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप पूर्णानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम माना गया है वल्लभ संप्रदाय में। और राजस्थान में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? राजस्थान में। वल्लभाचार्य ने 1576 विक्रम संवत में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, जिसे इनके शिष्य पूर्णमल खत्री द्वारा पूर्ण किया गया था। इस मंदिर का जो शिल्पी था वो पूर्णमल खत्री था। कि नाथ मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य ने करवाया था। कब करवाया था? 1574 विक्रम संवत में करवाया था। और इसको पूर्ण किसने किया था? पूर्णमल खत्री ने। इसके शिल्पी पे पूर्णमल खत्री ही थे। उसके बाद है वल्लभाचार्य के जो शिष्य, वल्लभाचार्य के शिष्य तो 84 थे और विट्ठलनाथ के शिष्य 252 थे। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की जो वार्ता है गोकुलनाथ की वही है। जिसमें जो 84 वैष्णव की वार्ता है उसमें वल्लभाचार्य के शिष्य का वर्णन है और जो 252 की है उसमें विट्ठलनाथ के। वल्लभाचार्य इसके पिता थे, तो पिता के जो शिष्य थे वो कम थे और जो विट्ठलनाथ उसका जो पुत्र था उसके शिष्य ज़्यादा थे। तो वल्लभाचार्य के 84 और विट्ठलनाथ के 252।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।